तो 4 प्रकार का वैराग्य है। सबसे पहला भय से होने वाला, संसार के भय से होने वाला वैराग्य है। दूसरा विवेकपूर्ण विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। तीसरा साधन से होने वाला वैराग्य है। जब कोई गुरु की आज्ञा में रहकर निरंतर साधन करता है तो साधन करते करते भी वो वैराग्य को ही उपलब्ध होता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म ते विरति। धर्म पालन का फल क्या है? वैराग्य है। धर्म क्या है? अब अगर मैं सोचूं मैं पुरुष हूं तो धर्म कुछ और है, मैं मनुष्य हूं तो फिर धर्म कुछ और है, और मैं अपने महाप्रभु जी के चरणों का सेवक हूं तो फिर धर्म कुछ और है। अभी ये अपनी अपनी मनस्थिति पर, ये अपनी अपनी भाव दशा पर निर्भर करता है कि हमारा धर्म क्या है। यदि आपको अभी देहाध्यास से आपको लगता है कि अभी हम स्त्री पुरुष का सा भाव हमारे मन में है, तो फिर आपका धर्म कुछ और होगा। इसीलिए पूर्व भी कभी मैंने आपको कहा था कि संसार से बचकर भागने की चेष्टा मत करना। प्रारब्ध से बचकर भागने का कोई मार्ग नहीं है। यदि अभी निंदा स्तुति से प्रभाव पड़ता है, अभी संसार की किसी वस्तु की इच्छा कामना भी है, अभी अच्छी चीज अच्छी लगती है, बुरी बुरी लगती है, अभी अगर ये सब है तो फिर इसका अर्थ है कि अभी जो हमारा मन है वो अभी संसार में ही है, और फिर जब तक संसार में है तब तक तो वहीं रहकर साधन करते करते धीरे धीरे पहले अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। मन कच्चा हुआ और छोड़कर भाग आए तो क्या होगा? ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं, कहते दोनों दुख तहां हुई, तन छाड़े मन गई रहे, और दोनों दुख तहां हुई। शरीर से तो आपने छुड़ा दिया, लेकिन मन बार बार उसी वस्तु का चिंतन कर रहा है, मन बार बार उसी वस्तु का भजन कर रहा है, तो क्या होगा? दोनों दुख तहां हुई, दुख दुगना हो जाएगा। कभी बहुत कम उम्र का कोई बालक आ जाता है, बोले महाराज अब इच्छा है कि मैं भजन करूं, तो मन में सोचता हूं कि भाई फिर परमिशन लेने क्यों आए हो? इसका अर्थ यही है कि अभी मन में कुछ कुछ दुविधा है, और जब तक ऐसी स्थिति हो तब तक वहीं रहना। और कम से कम जो भी युवान श्रोता मुझे सुनते हैं उनके लिए तो मैं आज यहां से बात कह रहा हूं कि जब तक अपने मन की स्थिति परिपक्व न हो जाए तब तक अपने माता पिता के सानिध्य में ही रहना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हुए, नाम जप और सत्संग का आश्रय लेते हुए पहले अपने मन को परिपक्व करना चाहिए। और ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े संतों का अनुभव है। माताओं बहनों के लिए तो मैं पहले भी कई बार कह चुका कि भाई आज के समय का, आज की स्थिति का विचार करते हुए सबसे सुरक्षित और सबसे स्वस्थ स्थान जो है वो घर ही है। वहीं पर रहकर भजन करिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते भजन करिए, और विश्वास रखिए ये गोस्वामी जी का प्रतिष्ठित किया हुआ सिद्धांत है। वो कहते हैं धर्म ते विरति। यदि आपने धर्म पालन किया है, धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, यदि आपने कर्तव्य का पालन किया है तो उसके परिणाम स्वरूप आप उलझेंगे नहीं। धर्म ते विरति, संसार से विरति हो जाएगी, उपरति हो जाएगी। सहज वैराग्य, जब मन छोड़ दे, तन भले पकड़े छोड़े, मन छोड़ दे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी, उनके पास कोई व्यक्ति भेंट में बड़ा साधारण सा एक कंबल ले आया, और एक व्यक्ति ने बड़ा कीमती दुशाला ला कर दिया। अब वो तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनको ना कंबल मिलने से कोई प्रसन्नता है, ना दुशाला मिलने से। उनके पास एक साधु आए। अब वो भी वैसे एकांतिक महानुभाव थे, साधन कर रहे थे। उड़िया बाबा ने कहा कि इसमें से एक तुम ले लो। अब उसने पहले दोनों की तरफ दृष्टि डाली और फिर वो दुशाला उठा लिया। उड़िया बाबा ने कहा अभी कच्चे हो। उड़िया बाबा ने कहा अभी कच्चे हो, तो उसको थोड़ा संकोच हुआ। उसने कहा नहीं, आपने कहा कोई भी ले लीजिए, तो मैंने कोई भी उठा लिया।
तो उसने वो छोड़कर कंबल उठा लिया। उसको सोचा अब बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी भी कच्चे हो। अभी भी कच्चा हूं। बाबा ने कहा तब तक कच्चे हो जब तक दोनों वस्तु में भेद मालूम पड़ता है। जब तक एक अच्छी और एक बुरी दिख रही है, जब तक समझ आ रहा है कि ये श्रेष्ठ है और ये साधारण है, तब तक कच्चे हो। वैराग्य की परिपक्व अवस्था क्या है? जब ये सारा संसार एक सा ही दिखे और आप विचार करो जो अच्छा बुरा, अपना पराया, मेरा तेरा, ये सब हमारी ही बनाई हुई बातें तो हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है? जो कल अच्छा था वो आज अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? ऐसा जो कल बड़ा अच्छा लगता था वो आज अच्छा नहीं लगता, ले आज बुरा हो गया। 14 अगस्त 1947 से पहले एक हिस्सा था जो हमारा ही था, और एक दिन किसी ने आकर एक रेखा खींची, लो कल वो पराया हो गया। कल जिसमें ममता थी आज उसी में विषमता हो गई। तो आप देखो यहां जो कुछ हो रहा है ये सब आपका मेरा किया धरा ही तो है। यहां क्या अच्छा है क्या बुरा है? इसलिए भक्त अपने अनुभव से कहते हैं, सोई अनन्य जाके हसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। मैं सेवक सचराचर। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई सेवा करना, और सबकी सेवा, सबकी, जब अवसर मिले, जैसा आपको मिल जाए अवसर, जहां मिल जाए, बस प्रयास रहे कि मेरे हाथ से सेवा हो जाए। अपने हृदय को उदार बनाने की, अपने हृदय को महान बनाने की यही विधि है, सबकी सेवा। दृष्टि संसार पर न रहे, दृष्टि संसार को रचाने वाले पर, इसको चलाने वाले पर रहे तो आनंद है। और जब दृष्टि संसार को रचाने वाले पर होगी तब कौन अपना है कौन पराया है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई पूछे उससे कि भाई तूने फूल बनाया तो कांटा क्यों बनाया, फूल से पहले कांटा क्यों बनाया, तो वो मुस्कुराता हुआ उत्तर देगा, भाई कांटा नहीं बनाता तो फूल सुरक्षित कैसे रहता। संसार से ठोकर न मिले तो ठाकुर की तरफ जीव आए ही क्यों। ऐसे कोई भक्त नहीं है हम कि संसार में सुख सुविधा खूब मौज रहेगी और हम भगवान का भजन करेंगे। ना ना, ऐसे हम है नहीं। तभी तो माता कुंती ने कहा, बोले प्रभु हमने खूब देख लिया, जैसे ही संसार का सुख आता है सबसे पहले आप भूल जाते हैं। सबसे पहले जीव आपको भुला देता है, आपकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए बलिहारी वा दुख के पल पल नाम रटा।